बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करना चाह रही थी, और इस जलसे के हवाले से 4 माह पहले एक रिट पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। पहले इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को रवात में जलसा करने की इजाज़त दी गई, लेकिन PTI ने रवात के मकाम पर जलसा नहीं किया, लेकिन केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा। और फिर नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से PTI को तरनोल संगजानी के मकाम पर जलसा करने की चंद रोज़ पहले जो बाबर सत्तार साहब केस की समाअत कर रहे थे, उसमें अदालत को आगाह किया गया कि तहरीक इंसाफ को संगजानी तरनोल के मकाम पर जो है वो जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। जिसके बाद नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, तहरीक इंसाफ के जिनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वो जलसे के इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन रात गए नाज़रीन ये जो NOC था जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया, वो अचानक से मनसूख कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं अख़वंदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर नंबर भी लगा और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दायर की गई। और इस दरख्वास्त में कहा यह गया कि एक तो जो जलसा करने की इजाज़त दी गई है वो कोर्ट ऑर्डर के तहत दी गई है, तो लिहाजा ये जो ऐन मौके पर NOC मनसूख किया गया है, ये तौहीन अदालत की गई है। तो एक अटैम्प्ट की तहरीक इंसाफ ने कोर्ट से रिजू करने की, लेकिन चूँकि आज हफ्ते का रोज़ है और जजेस दस्तियाब नहीं थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है, उसका हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले नाज़रीन, जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि चूँकि तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि NOC हासिल करके जो कि मनसूख कर दिया गया है, बाकायदा तौर पे कानूनी इजाज़त के साथ जो है हम जलसा करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वो NOC मनसूख कर दिया गया, तो लिहाजा जो जलसा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो जलसा अब मनसूख कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो मामला है, जो इस्लामाबाद की पुलिस ने रात ये ट्वीट करके बताया कि हमने NOC मनसूख कर दिया है, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको भी बता दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद के जो चंद मकामात से वहाँ पे असलहा मिला, वहाँ से जो है वो ग्रेनेड मिले, तो ये केस की समाअत तो चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, और अब ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से कि चूँकि मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो गया है और सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और जो इलाके मकीन हैं जहाँ पर ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही थी, उनकी शिकायत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट की रोशनी में ये जलसा करने की इजाज़त का जो NOC था उसको मनसूख किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और PTI की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही थी, तो बेहतर ये होता कि आप उस वक्त अदालत को कहते कि मुहर्रम में हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, तो जैसे बाबर सत्तार साहब उस मामले को देखते। तो ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के इंतज़ामिया के एंड पे गो कि ये बात अगर हम फैक्ट की बुनियाद पे देखें कि मुहर्रम में जलसे करने की जो सूरत हाल होती है उसमें अमन व अमा की सूरत हाल को देखा जाता है, लेकिन ये इस्लामाबाद की पुलिस को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि हम जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, NOC हमने जारी कर दिया है, तो जारी करने से पहले इन तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए था कि जलसे की तारीख जो है कहीं मुहर्रम में तो नहीं आ रही, आपने सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने हैं। तो आज 6 जुलाई को जलसा होना था, मुहर्रम में हो रहा है, तो आपको पहले ही NOC नहीं जारी करना चाहिए था। और जब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता दिया, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जब आप NOC जारी करेंगे तो एक सियासी जमात एहतजाज तो करेगी, और जब इस तरीके से NOC को मनसूख किया जाएगा तो उस पर सवालात भी उठेंगे। अब तहरीक इंसाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहती है NOC की मनसूखी पे। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो देखते हैं हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो ये जो जलसे की दरख्वास्त देने वाले जो PTI के रहनुमा थे आमिर मुग़ल साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गए थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर गिरफ़्तारी के बाद उन्हें मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिस्मानी रिमांड के लिए 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया था। आज नाज़रीन, आमिर मुग़ल साहब को जो है वो अब्बास शाह साहब की अदालत में पेश किया गया, और जज साहब ने 50,000 के मुचल्लकों के एवज़ जो है वो आमिर मुग़ल की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो साथ में नाज़रीन, जहाँ NOC मनसूख हुआ है, वहीं पर आमिर मुग़ल साहब की जो है वो आज मुतल्लिका अदालत से जो है वो ज़मानत भी हो गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन ये है कि जो मुख्तलिफ़
सियासी रहनुमाओं के जो नाम PNI लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, और भी PTI के लोगों की जानिब से अदालतों से रिजू किया गया है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम जो है सफरी पाबंदियों की जो फहरिस्त है, जो कि एक नई फहरिस्त है PNIL, उसमें शामिल कर दिया गया है। तो उस कानून को जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी हैं मुनीर अहमद, उनकी जानिब से चैलेंज कर दिया गया है। और वकील नाज़रीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह लें, वकील रहनुमा कह लें, एडवोकेट अजहर सदीक साहब हैं। अब ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में नाज़रीन दायर हुई, जिसमें यह कहा गया कि ECL का कानून तो मौजूद है, सफरी पाबंदियों के हवाले से ये PNIL का एक नया कानून बना दिया गया है, जो कि जिसका कोई जवाज़ नहीं है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है कि आप इस कानून के खिलाफ जो है वो डायरेक्शन जारी करें कि इस लिस्ट के अंदर नाम शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। अब ये पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो मुनीर अहमद नामी शहरी हैं, पूरे इस्लाम अपना लाहौर की अगर हम आबादी देखें तो करोड़ों की आबादी है, पंजाब की आबादी 12-13 करोड़ की हो जाती है। तो सिर्फ आपको लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पे मुनीर अहमद साहब जो है इस किस्म की पटिशनें दायर करते हुए नज़र आएंगे। या मुनीर अहमद साहब नामी शहरी हैं या एक और शहरी हैं नदीम सरवर के नाम से, वो दरख्वास्तें दायर करते हैं। तो सिर्फ यही क्यों हैं? अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो कोई और शहरी भी आ सकता है, ये सिर्फ दो ही क्यों आते हैं? ये नाज़रीन बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। अब एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो हैं, इनके वकील हैं जनाब शहरी मुनीर अहमद के। अब एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने कल जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि उनको जो सहूलियत नहीं दी जा रही, जो खान साहब चाहते हैं कि पार्टी के लोगों के साथ और उसके साथ साथ जो उनकी लीगल टीम है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बिला किसी तातुल के, बिला किसी रुकावट के जितने लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं हफ्ते के 7 दिनों में या 6 दिनों में या 5 वर्किंग डेज़ में, उस मुलाकात में किसी किस्म का एक तो रुकावट ना हो, रखना ना हो, और ये बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के, इंटरप्शन के मुलाकात होनी चाहिए और अलहदगी में, प्राइवेसी में मुलाकात होनी चाहिए। अब इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुदाखलत की जाती है ये मुलाकात के सिलसिले में और सहूलियात नहीं दी जाती, तो खान साहब ने कल जो है वो धमकी दी थी कि वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अच्छा, इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा उछाला गया कि खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया है, बड़ा फैसला कर लिया। अभी खान साहब ने सिर्फ एक इंतहा दिया है, कोई खान साहब ने भूख हड़ताल शुरू नहीं कर दी, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं भंगड़े डालने शुरू कर देना, डांस करना शुरू कर देना, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गोलगप्पे खाना शुरू कर देना। अब नाज़रीन इस मामले पर अब देखें मकसद क्या है इस सारी अनाउंसमेंट का। मकसद ये है कि खान साहब को जैसे वो चाहते हैं जेल मैनुअल, जेल रूल जो है वो साइड पे रखे जाएं और ख़ान साहब को मुकम्मल आज़ादी हो, जिसके साथ मर्ज़ी मुलाकात करें, कोई रखना ना हो, तमाम सहूलियात मिलें और कोई वहाँ पे मौजूद ना हो जब ये मुलाकात हो रही हो। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि अभी अज़हर सदीक साहब का हमने जिक्र किया, तो अज़हर सदीक साहब की तरफ से ख़त लिखे गए हैं। ख़त किसको लिखा गया है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया है। ख़त किसको लिखा गया है? ख़त जी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को लिखा गया है। क्या ख़त में नाज़रीन कहा गया है एडवोकेट अज़हर सदीक की तरफ से कि इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पे जो वो सहूलियात चाहते हैं, इमरान खान साहब को तमाम सहूलियात जो है वो फराहम कर दी जाएँ और ख़ान साहब जो मुलाकातें करते हैं अपनी लीगल टीम के साथ या अपने सियासी लोगों के साथ जो मुशावरत करते हैं, उसमें किसी किस्म का रखना ना डाला जाए। और साथ में इस लेटर में कहा गया है सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि अगर आप ये सहूलियात देने का ऑर्डर जारी नहीं करते, इसमें फैसिलिटेट नहीं करते इमरान खान साहब को मुलाकातों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, तो फिर आपके खिलाफ जो है या सहूलियत ना देने के जो मामले पर जो है वो आला अदलिया से रजू भी किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन एक तरीके से इमरान खान साहब की जो अनाउंसमेंट है कि वो भूख हड़ताल ना करें, तो उन्हें भूख हड़ताल की रोकने की एक आप कह सकते हैं कि एक अटैम्प्ट है, एक कोशिश है कि हुकूमत से रब्ता किया गया कि आप खान साहब को सहूलियत दे दें। तो देखते हैं इस लेटर का होता क्या है, लेकिन मुझे कोई जवाब आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अज़हर सदीक साहब इस किस्म के लेटर लिखते रहते हैं। और फिर आप देखिएगा चंद रोज़ के बाद इसी मामले पे अभी तो लेटर लिख दिया गया है, इसका जवाब बनाएंगे एडवोकेट अज़हर सदीक साहब, मुनीर अहमद साहब की एप्लीकेशन, अपना एडवोकेट अज़हर सदीक साहब, क्योंकि ये जुडिशल एक्टिविस्ट पैनल से ये लेटर लिखा गया है। अब जवाब क्या बनाएंगे कि इमरान खान साहब को सहूलियत नहीं दी जा रही, जेल में उनको मुलाकात करने नहीं दी जाती, उसमें रखना डाला जाता है, उसमें प्राइवेसी नहीं होती। तो हमने तो सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था, लेकिन हमारे ख़त का जवाब ही नहीं दिया गया, उसका नोटिस नहीं लिया गया, तो लिहाजा हमारे पास फ़ोरम तो इस्लामाबाद अपना इन खतूत के बाद लाहौर हाई कोर्ट का बचता है। तो लाहौर हाई कोर्ट इस रेट के ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन जारी करे, फैसला सादिर फरमाए, खान साहब को सहूलियत दी जाए। तो ये लेटर इस मकसद के लिए लिखा गया है। अब देखते हैं फर्दर इस हवाले से
जब ये लेटर चले जाएंगे हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद ये पटिशन हो सकता है अगले हफ्ते भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, लाहौर हाई कोर्ट में एज सदीक साहब दायर कर दें। इसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि मुलाकात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, 45 में हम जीते हैं, तो इनके साथ तो इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं, इनसे क्या बात करें, मौसम की बात करें, इनसे बात करेंगे इनकी हुकूमत चली जाएगी, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इसी खान साहब की बात को आगे ले के अगर इस्टेब्लिशमेंट धांधली सब कुछ आप इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये फॉर्म 47 से आए हैं, तो फिर किसने लाया? फिर जिनके साथ आप बात नहीं करना चाह रहे, जो लाने वाले हैं, फिर उनके साथ आप बात क्यों करते हैं? लेकिन इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि दरअसल खान साहब का जो वतीरा है, खान साहब का जो मसला है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं। लेकिन इसकी लॉजिक भी बताई ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने लॉजिक ये बताई है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी PTI की कफील रही है, यानी सरप्रस्त रही है, इनको परवान चढ़ाने वाले हैं, इनको बनाने वाले हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब का मसला है, ये उन्हीं के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन आज़िम बात यह है कि जो शिबली फराज साहब कहते हैं या जो PTI के लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है, इमरान खान साहब की रिहाई से वाबस्ता है, इमरान खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होगी पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, उस पर भी सवालात खड़े रहेंगे। ये नाज़रीन किसकी खिदमत की जा रही है, किसकी खिदमत की जा रही है? और जब शिबली फराज साहब ये कहें कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए कि इमरान खान को ना छोड़ा गया, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा क्या ये नई धमकी है? 9 मई का कोई एपिसोड जो है वो रिपीट करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और गंडापुर साहब कल एक जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसमें परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी, तो उनका खैबर पख्तूनख्वा में जीना दो भर कर देंगे। तो ये तो नाज़रीन इस किस्म की धमकियाँ हैं कि किसी गवाह को धमकी देना, सरकारी इदारे के नैब के गवाह को धमकियाँ देना, क्या ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं? इस पर कोई बात होगी, इस पर कोई नोटिस होगा, इस पर कोई ख़त लिखा जाएगा? क्योंकि ये भी एक तरह की अदलिया के मामलात में सीधी बेलेटेंट मुदाखलत हो रही है। लेकिन बहरहाल धमकी दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान, मिफ्ताह इस्माइल साहब आज इस्लामाबाद के मकामी होटल में एक नई जो पार्टी बनने जा रही है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, इसका तासीसी इजलास जो है बुला लिया गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, दीगर रहनुमा खिताब करेंगे और फिर 3 बजे बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम पाकिस्तान पार्टी की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से कल एक शिकायत जो है वो सोशल मीडिया पे चलती रही, और उसके कंटेंट्स क्या थे वो नाज़रीन उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है कि वो जो शिकायत है, उस शिकायत में जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो जो शहरी इरफान मज़र है, अब उस मद में कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से। मुबैना डिग्री कह लें या डिग्री कह लें, हम तो कॉन्टेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये नाज़रीन पार्ट 1 की डिग्री है। मैं इसको अगर इस तरह से करके वो दूसरा कर लूँ ना, वो जो यूँ मोबाइल आ जाता है ताकि वो आपको बड़ा नज़र आए। ये नाज़रीन ये कानून के पहले साल की डिग्री है। अब इस पे नाज़रीन जो लिखा गया है, तारिक जहांगीरी, सन ऑफ मोहम्मद अकरम, रोल नंबर फ़लाँ फ़लाँ, इतने नंबर हासिल किए। दूसरी नाज़रीन ये डिग्री है, ये देखें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, इस तरह दिखा देता हूँ। दूसरी ये डिग्री है। अब पहले नाम था तारिक जहांगीरी, यहाँ पे दूसरे साल में पार्ट 2 में तारिक महमूद है, और सन ऑफ वहाँ पे मोहम्मद अकरम था, और यहाँ पे काजी मोहम्मद अकरम है। तो लेकिन नाज़रीन यूनिवर्सिटी, ये नाज़रीन एग्जामिनेशन फॉर्म है जो फिल किए गए, जिसमें पार्ट 1 का जो रोल नंबर है, जो कि जहांगीरी साहब के साथ पार्ट 1 की डिग्री मनसूब की जा रही है। हम तो एहतियात के तौर पर चलेंगे, मुबैना तौर पर जो मनसूब की जा रही है कि ये जहांगीरी साहब की डिग्री है। इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें ये दिखाया गया कि ये तारिक महमूद को नहीं, तारिक जहांगीरी को नहीं, बल्कि कोई इम्तियाज़ नामी शहरी हैं, उनको ये जारी किया गया था। अब ये फॉर्म का मैंने पहला पेज आपको दिखाया, ये वाला नाज़रीन पहला पेज है। अब दूसरे पेज में नाज़रीन ये तस्वीर है जो एग्ज़ाम देने के लिए गया शख्स, ये तस्वीर है। दूसरा जो नाज़रीन फॉर्म है वो तारिक महमूद के नाम से है, और ये अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बताते हैं। अब इसके साथ नाज़रीन जो तस्वीर लगाई गई है वो नाज़रीन ये है, ये मोहतरम जो जज हैं तारिक जहांगीरी साहब की, मेरा अंदाज़ा है कि उन्हीं की तस्वीर मुझे लग रही है।
लेकिन आज इसमें सारे जो रेलेवेंट है, जो और भी डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं लेकिन वो नहीं बनते। ये नाज़रीन कोई 4 जून का लेटर है और इस 4 जून के लेटर के ऊपर एक मोनोग्राम यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर लिखा है से नो टू करप्शन, और इसमें मिस्टर इरफान मज़र उसको जो है वो किया गया है रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल फ्लां फ्लां फ्लां, और नीचे जो सिग्नेचरी हैं प्रोफेसर अब्दुल वहीद रजिस्ट्रार हैं। अब इस ख़त के ऊपर इसकी कॉपी जो है वो चेयरमैन फेडरल हायर एजुकेशन को भिजवाई गई है, चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन को भिजवाई गई है, सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर को है, PA टू रजिस्ट्रार है, फाइल कंसर्न है। लेकिन इसके साथ साथ अगला जो लेटर है जो कि रजिस्ट्रार को मुखातब किया गया है और कंट्रोल एग्जामिनेशन का है, इसमें नाज़रीन नीचे ये लिखा गया है, मैं सिर्फ आखिरी 2 पैरा पढ़ देता हूँ। ये नाज़रीन लेटर है। इस लेटर में नाज़रीन कहा गया है कि रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर NIL डेटेड 23/5 यानी 23 मई 2024 रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ द LLB डिग्री रिसीव थ्रू योर ऑफिस डेटेड 27/5 एज पर द एप्लीकेशन कैंडिडेट मिस्टर तारिक महमूद सन ऑफ काजी मोहम्मद अकरम गॉट हिज LLB डिग्री इन 1991 फ्राम द कराची यूनिवर्सिटी अंडर एनरोलमेंट नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। आगे लिखते हैं कि मिस्टर इम्तियाज़ अहमद सन ऑफ मोहम्मद इलाही इनरोल फॉर LLB एडमिशन इन 1987 थ्रू इस्लामिया लॉ कॉलेज। His enrollment number is all 5968 while transcript of the LLB part 1 seat number 4069 was issued in different name, that is Tariq Jahangiri son of Muhammad Akram। और आगे कहते हैं कि the other candidate Mr. Tariq Mahmood, पहले में तारिक महमूद and other candidate Tariq Mahmood son of Qazi Muhammad Akram, पहले में मोहम्मद अकरम था, enrolled for LLB part 1 through Islamia College। His enrollment number is all 712487 has been issue part 2। यानी यहाँ तक नाज़रीन ख़त्म करके जो आखिरी रेलेवेंट पैराग्राफ है उसमें नाज़रीन ये कहा गया, जो कल मैंने भी बात की थी कि हमने जब FA का एग्ज़ाम दिया तो पहले साल में रोल नंबर कुछ और था, दूसरे साल में रोल नंबर कुछ और था। तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि ये कोई बात बनती नहीं है इस शिकायत के हवाले से कि जज साहब के रोल नंबर जो है उनकी डिग्री के अलग अलग क्यों हैं। तो हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब नाज़रीन ये जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन का जो लेटर है इसमें ये लिखा गया है, इट इज़ नोटेड, यानी ये बात नोट की गई है दैट कराची यूनिवर्सिटी इशू 1 इनरोलमेंट नंबर फॉर कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम। यानी कराची यूनिवर्सिटी एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक मुकम्मल प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक जो है वो इनरोलमेंट नंबर जारी करती है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है टू अलॉट 2 डिफरेंट इनरोलमेंट नंबर टू आ स्टूडेंट फॉर 1 प्रोग्राम। यानी एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक प्रोग्राम के लिए 2 मुख्तलिफ जो है इनरोलमेंट नंबर जारी किए जाएँ। एज़ पर अबव फैक्ट द डिग्री एंड द मार्कशीट आर इनवैलिड। यानी ऊपर जो हकाइक मैंने जो पैराग्राफ पढ़े थे, जो बयान किए गए हैं, उसके मुताबिक जो डिग्री है वो इनवैलिड है और जो मार्कशीट है वो भी इनवैलिड है। तो ये चीज़ें नाज़रीन सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन इस डिग्री के मामले के ऊपर कल जो शिकायत चलती रही इरफान मज़र की, उस पर नाज़रीन कल इजलास हुआ था। असद मलिक साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे रिपोर्ट किया है कि ग़ालिबन कोई जिस तरीके से मियां गुल हसन औरंगज़ेब से मंसूब खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने फौजिया सदीकी साहब ने चलाई कि ट्वीट किया था उन्होंने कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कोई लेटर लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर कर दी है जो ISI चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ के मुदाखलत हो रही है। तो उस पर कल असद मलिक साहब के मुताबिक कल एक कोई मीटिंग वगैरह हुई है जिसमें इस मामले की तरदीद करने के हवाले से बात हुई। तो जंगीरी साहब ने तरदीद जारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज के हवाले से भी असद मलिक साहब ने अपने वीलॉग में बताया था कि आज कोई जजेस का इजलास भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जिसमें इस सारे मामले पर जो है वो गौर व खौस जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर है वो ये है कि ईरान के जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उसमें नाज़रीन सईद जलीली साहब जो हैं, जो सदारती उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,35,00,000 वोट हासिल किए हैं। लेकिन दूसरे जो इस्लाह पसंद कैंडिडेट थे मसूद, उनकी तरफ से 1,43,00,000 जो है वोट हासिल किए गए हैं। और जो ईरानी सफारत खाना है उनकी तरफ से जो क्रीडेंशियल हैं, जो कवाइफ हैं, वो भी जारी कर दिए गए हैं जो सदारती उम्मीदवार मसूद जीते हैं। अब वो क्रीडेंशियल या डिटेल क्या है उसमें नाज़रीन कहा गया है कि मसूद, अब मुझे आगे जो नाम है, पिज़ीशिकियान 29 सितंबर 1954 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 69 साल है और 69 वर्ष है। 9 मुंतखब ईरानी सदर ने तबरेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से तालीम हासिल की है। ईरानी 9 मुंतखब सदर पेशे के लिहाज से कार्डियक और हार्ट सर्जन हैं। वो तबरेज़ के मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुकम्मल प्रोफेसर भी हैं। मसूद साहब जो हैं नए सदर
2001-2005 के दौरान वज़ीर सेहत और तबी तालीम रह चुके हैं। वो 2016 से 2020 तक पार्लियामेंट के पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे। वो ईरान के पार्लियामान में 2008 में तबरेज़ के नुमाइंदा भी रहे, ईरानी सफारतखाना पाकिस्तान। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।